So the topic is permutations when all objects are not distinct object. अभी तो हमने distinct objects पढ़े थे, अब हम बात कर रहे हैं नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल उसके लिए हमने लिया रूट जिसके अंदर ओ और ओ दोनों के दोनों सेम है. तो इनसे हमको 4 लेटर्स वर्ड बनाने हैं एंड लेट्स सी हाउ व्हाट वुड बी द फार्मूला. तो फॉर द टाइमिंग लेट्स रूट को हम ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझते हैं कि आर ओ ओ टी के अंदर जो एक ओ है वो ब्लैक कलर का है, दूसरा वाला ग्रीन कलर का है. दैट मीन्स दे आर अल्फ़ाबेटिकली सेम बट कलर वाइज दे आर डिफरेंट. सो वी कैन से द 4 लेटर्स आर डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर वर्ड. वर्ड क्या है? रूट, आर ओ ओ टी. अब इससे हमको 4 डिजिट लेटर या वर्ड्स बनाने हैं बाय यूजिंग दीज 4 डिफरेंट लेटर्स. सो सिंपल बहुत फार्मूला. द फार्मूला क्या होता है? 4p4. वी कैन राइट परमिटेशंस. 4 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, 4 उनमें हमने सेलेक्ट किए. सो 4 and 4 npn मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल मतलब क्या था? 4 into 3 into 2 into 1, दैट मीन्स 24. So there are 24 permutation or the arrangements are possible if we use these letters R O O T where 2 O's are different in color. That means all are different. यहाँ तक ये होता. और यदि ये होता तो मैं इस रूट को यदि मैं लिखना शुरू करूँ तो आई कैन राइट R O O T. मैं इस तरीके से लिखता हूँ. मीन्स ग्रीन वाले को मैंने इधर इंटरचेंज कर लिया ब्लैक से. इधर ग्रीन राइट में था, इधर ग्रीन लेफ्ट में. और क्या कर सकता हूँ? आई कैन चेंज टी को पोजीशन चेंज करके TOOR लिख सकता हूँ. या इधर वाले में देखूँगा तो इधर भी इंटरचेंज करूँगा TOOR. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. सो मैं 24 जो ऑप्शंस हैं उसमें से कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ. तो आई कैन राइट ROTO या आई कैन राइट ROTO. हैं दोनों सेम. द ओनली डिफरेंसेस कि जो O की पोजीशंस है वो डिफरेंट कलर में मैं दिख रहा हूँ. तो डिफरेंट कलर्स मैं O को बता रहा हूँ. सो इस तरीके से मैं यदि ये सारे लिखना चाहूँ जैसे हमने रोज़ को लिखा था तो सेम वे में वी विल हैव 24 परम्यूटेशंस या अरेंजमेंट व्हेन वी आर यूजिंग ऑल 4 लेटर्स, राइट, एंड अज्यूमिंग कि ऑल 4 आर डिफरेंट. बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. आप देखोगे TOOR दो हम कह रहे हैं 2 वर्ड्स, बट एक्चुअल में ये 2 नहीं है. इसका मतलब 2 नहीं है क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं. सेम वर्ड ही हैं. TOOR या TOR. कोई भी बच्चे को यदि मैं बोलूँगा, प्रोनाउंस करूँगा तो मैं उसको कलर तो बता नहीं रहा हूँ कि मैंने एक बार ग्रीन कलर यूज़ किया है और एक बार मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है. दैट इज़ वाई दे आर डिफरेंट बट एक्चुअली दे आर नॉट. दैट मीन्स वट एवर कम्बिनेशंस आई एम क्रिएटिंग, तो आई एम फाइंडिंग कि ये ऊपर रूट ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ऐसे करके. दैट मीन्स टोटल जो 24 है उसमें हर एक चीज़ एक बार रिपीट हो रही है. इसका मतलब जो 24 परम्यूटेशंस हैं यदि मैं कलर वाइज यदि मैं उनको डिफरेंट नहीं मालूम तो बेसिकली दे आर ओनली 12 परम्यूटेशंस. तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, और इस केस में 2 ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन वुड बी 12 ओनली. क्या होंगे? 12. अदरवाइज यदि मैं इनको डिफरेंट मानता तो 12 into 2 दैट मीन्स 24 परम्यूटेशंस हो गए. यहाँ तक क्लियर? सो वी आर सेइंग कि 24 टोटल आया. देखो हमने क्या किया, 24 निकाला, इससे NPN4 से 4 फैक्टोरियल 24, उसको फिर 2 से डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स आंसर आया 12. या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 24 को लिखूँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ से आया, डिवाइड 2 को क्या मैं लिखता हूँ 2 फैक्टोरियल. तो तभी ये इसका आंसर भी तो यही 12 आ रहा है. और यदि ये है तो देखो मैं फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ. तो टोटल परम्यूटेशन वुड बी n फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल. r फैक्टोरियल इस केस में क्या हो रहा है? जो नंबर ऑफ वर्ड्स विच आर कॉमन सेम हैं. क्या आंसर आ गया? मेरे को चारों ही यूज़ करने हैं बट उसमें से 2 जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर सिमिलर. तो जितने सिमिलर हैं उतने फैक्टोरियल नीचे. दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. आया क्वेश्चन में? कोई बात नहीं, हम कुछ एग्जांपल देंगे जब आप समझोगे. सो दिस वे में हमारी थर्ड थ्योरम आ गई. द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर P ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड and the rest are all different, then the permutation would be n factorial upon p factorial. r से हम कंफ्यूज होते थे फार्मूला में, तो वी कैन राइट n factorial upon p factorial where p is the number of object which are same in nature. इस केस में p की वैल्यू क्या होती है? 2. 2 O है, राइट. ओके, so let's take another example. Let us now find out the number of ways of rearranging the letter of word institute. Institute जो वर्ड है
उसके अंदर डिफरेंट लेटर्स हैं, उनको रीअरेंज करते हैं, पता लगाते हैं हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। अब यदि इंस्टीट्यूट को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कुछ चीज़ रिपीट हो रही है। आई रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है। टी कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। आई इज़ रिपीटिंग 2 टाइम्स। तो यदि मैं टोटल इंस्टीट्यूट्स के लेटर को यदि मैं काउंट करूं तो टोटल लेटर्स आर 9। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल लेटर्स आर 9 वेयर 2 लेटर्स आर रिपीटिंग आर सिमिलर। आई 2 बार हो रहा है, टी जो है 3 बार हो रहा है। तो रिपीटिंग लेटर्स हैं 2 विच इज़ आई 2 बार, टी 3 बार, 3 टाइम्स। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, तो हम ऐसे ही निकालेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन एन फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्योंकि आई 2 बार आ रहा है, टी 3 बार आ रहा है, कहने का मतलब जो है टोटल फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल होते यदि वो डिफरेंट होते, यही तो आता है ऊपर वाले फॉर्मूले में। देखोगे जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो सिंपल फार्मूला आ जाता है एन पी एन का फार्मूला एन फैक्टोरियल होता है। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ रिपीट हो रही है तो उनसे उतने को डिवाइड कर दिया, वो चीज़ें हटा दी। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज़ द फार्मूला। क्लियर?